हाय दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। और मैं आज एक बेहतरीन न्यूज के साथ आपके सामने हूं। और ये न्यूज ये है कि टीसीएस ने अपने पैन इंडिया प्रोग्रामिंग कंटेस्ट कोड वीटा का अनाउंस कर दिया है। और अब आप जाकर के टीसीएस के पोर्टल पे कोड वीटा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि टीसीएस कोड वीटा है क्या। टीसीएस कोड वीटा एक टीसीएस का प्रीमियम प्रोग्रामिंग कंटेस्ट है, जिसके थ्रू ये ऑल इंडिया के सबसे बेस्ट ब्रेन्स को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ एक कैश प्राइज भी देता है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं टीसीएस की वेबसाइट पे। तो अगर आप टीसीएस की वेबसाइट पे यहाँ पर आप जाएं तो टीसीएस कोड वीटा अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे तो ये लिंक आपको खुल जाएगा। इसे ओपन करें और आप देख सकते हैं कि इस सीजन का नाम है टीसीएस कोड वीटा सीजन 11। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले 10 सीजन टीसीएस इसके करा चुका है और ये बहुत ही रेपुटेटेड एग्जाम है। अब जो कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको 6 आवर्स का ये प्रोग्राम है। मतलब आपको जब ये कोड वीटा कंटेस्ट होगा, ये प्रोग्रामिंग कंटेस्ट है और 6 घंटे चलता है। मतलब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो अगले 6 घंटे चलेगा। इसलिए जब भी आप स्टार्ट करें तो आप ये मान के चलें कि आप 6 घंटे लगातार आपको बैठे रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 घंटे अभी, 2 घंटे अभी, 2 घंटे बाद में, ऐसा कुछ नहीं। आपने जब स्टार्ट किया, जिस समय आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद वो लगातार 6 घंटे तक आपको सिस्टम पे एक्टिव रहना है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,000 यूएस डॉलर, जी भाई साहब डॉलर, तो 20,000 यूएस डॉलर इसकी प्राइज मनी है। ठीक है, और ये ग्लोबल रैंकिंग देता है आपको जो भी बंदे इसको क्वालिफाई करते हैं। मतलब ये अपने आप में इसकी रैंकिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी के पास इसको क्वालिफायर रैंकिंग है तो ऑटोमेटिक ये माना जाता है कि बंदा प्रोग्रामिंग में बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आप ये 6 घंटे का प्रोग्राम है, 20,000 यूएसडी डॉलर है। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ चीज़ों को बना रखा है। जैसे यहाँ पर अगर आप आए मेरे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो 3 राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो राउंड 1 में 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 आवर्स होंगे। राउंड 2 में 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 आवर्स होगा। और राउंड 3 में 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 आवर्स होगा। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी राउंड्स हैं ये राउंड में अलग अलग होंगे। तो अभी तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए राउंड 1 पे। और राउंड 1 को हमें किसी भी तरीके से अगर हम निकाल सकें, तो अगर हम राउंड 2 में क्वालिफाई नहीं भी होते हैं तो राउंड 1 के आधार पे हमको टीसीएस एक अपने जो हायर प्रोफाइल है टीसीएस डिजिटल के लिए इंटरव्यू का ऑप्शन देता है। और उसका जिसका सीटीसी है 7 to 8 लाख है ना, तो इसके बीच में आपको एक इंटरव्यू, मतलब अगर आपने इसको निकाल लिया तो वो सीधा आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू भी अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल पे सीधा आप रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो वैसे कोई टीसीएस कोई स्पेसिफिकली सिलेबस अनाउंस नहीं करता। टीसीएस ये नहीं करता कि भाई यहाँ पर इसका स्पेसिफिक सिलेबस क्या है, लेकिन मोटा मोटा जैसे ये मैंने प्रेप इंस्टा से उठाया है, तो अगर आप इसके देखें तो यहाँ पर इसका सिलेबस में ग्रीडी एल्गोरिथम, स्टैक, क्यूब, मैपिंग कंसेप्ट, एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ट्री, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग और ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मसला यह है कि भाई जैसे यहाँ पर फिर से हम वापस आते हैं कि कुछ चीज़ों का आप क्या ध्यान रखेंगे। जैसे कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो इसके लिए एलिजिबल हैं 2024 पास आउट, 25 पास आउट, 26 पास आउट, 27 पास आउट। मतलब करंट फर्स्ट ईयर से लेके करंट फाइनल ईयर तक के सारे बच्चे एलिजिबल हैं, सारे लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इसके एग्जाम को दे सकते हैं। अब फाइनल ईयर वाला अगर इसको क्रैक करता है राउंड 1 को तो उसको तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला करता है तो उसकी प्रोफाइल में बहुत बड़ा एड ऑन माना जाता है और उसका फायदा आपको मिलेगा जब आप अपने प्लेसमेंट सीजन में जाएंगे तब। ठीक है, तो ये आप सभी को अप्रोच करना चाहिए अगर आप आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। तो अगर आपको नहीं भी लगता है तो आपको ये कंटेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको एक नए तरीके का अनुभव होगा और एक अलग ढंग का अनुभव होगा कि किस तरह से कोडिंग कंटेस्ट होते हैं और उसकी एक आपको प्रैक्टिस होगी। नहीं भी सफल होंगे तो अनुभव तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप सबको ये कंटेस्ट देना चाहिए। ठीक है,
अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद इसका एक मॉक वीटाज होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएस में बहुत से बच्चे एग्जाम के दिन ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक दिन आपका मॉक ड्रिल लगते हैं। मॉक ड्रिल में कुछ वैसे ही क्वेश्चंस उसी तरीके का पैटर्न आपको देते हैं 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि आपके सिस्टम को चेक करते हैं कि हाँ आपके सिस्टम पे सब कुछ सही चल रहा है। तो ये मॉक देना बहुत जरूरी है। और क्या हार्डवेयर, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है कोडवीटा के कंटेस्ट को देने के लिए, कौन सा ब्राउजर चाहिए, कैश कैसी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की सेटिंग कैसी चाहिए, ये सारी को पहले से ही आप कर लीजिएगा। अदरवाइज एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। और अगर आप सिर्फ इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाएँ कि आपके सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की समस्या है, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है किसी भी बच्चे के लिए। मतलब ये तो वही है कि हम मैच खेलने गए और एलबीडब्ल्यू या रन आउट होकर चले आए। तो आप सोचिए कि आपने क्रिकेट खेला होगा और क्रिकेट में अगर कोई रन आउट होता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो इसलिए आप रन आउट मत होइए। आपको मॉक को खूब कई बार बच्चे क्या होता है कि मॉक को गंभीरता से नहीं लेते, वो कहते हैं अरे मॉक ही तो है, नहीं देंगे कोई बात नहीं। लेकिन मॉक को इसलिए नहीं देना है कि आपके क्वेश्चन जान जाएंगे, पैटर्न जान जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पैटर्न आपको पता चली जाएगा एक बात, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सिस्टम की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेक हो जाती है, सब कुछ सेट हो जाता है, तब जा करके आपको पर आपका टेस्ट एक प्रॉपर ढंग से होता है। अदरवाइज तरह तरह की दिक्कतें आपकी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक बार मॉक आपका हो जाएगा तो आप अलग अलग राउंड्स में जा सकते हैं। पहले राउंड 1 निकालेंगे, फिर राउंड 2 और 3 ग्रुप राउंड होता है। मतलब उसमें आपको एक टीम बनाई जाती है और टीम इवेंट होता है। हालांकि राउंड 1 आपका इंडिविजुअल इवेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सैंपल क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं, तो आप सारे सैंपल क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, और देखिए कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और सिर्फ बात इसके सैंपल क्वेश्चंस की नहीं है, मैंने आपके लिए कुछ और भी बना रखा है। अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको कुछ यूआरएल भी यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप जाएं, आप टीसीएस कोडवीटा प्रेप इंस्टा पे जाएं, तो प्रेप इंस्टा पे तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीक पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस हैं आपके जो पहले आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, मूविंग एवरेज, देख रहे हैं क्वेश्चन का अलग अलग नाम है। और ये सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होते हैं और बहुत ही ध्यान से आपको इनको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। आप ग्रीक फॉर ग्रीक पे जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आप टीसीएस यहाँ पे फेस प्रेप पे जाकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन है आपके, ये जो सारे क्वेश्चन है टीसीएस कोडवीटा का क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में दिखा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन हैं, उनके सोल्यूशन है और अलग अलग जगह पे। तो ये मैंने आपको दिया है, ये ओपन हो रहा है, ये प्रेप इंस्टा से, और यहाँ से आप जा करके ग्रीक फॉर ग्रीक से और फेस प्रेप से, ये तीनों जगह से जाकर के आप टीसीएस के पुराने साल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सॉल्यूशन को देखिए, आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन को देखने के बाद उनके सॉल्यूशंस को अपने से ट्राई करने की कोशिश करिए। हाँ, अगर नहीं हो पाता है तो आप वहां से सॉल्यूशंस को उठा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले अपने से आपको ट्राई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते। इतने बड़े रेपुटेटेड एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। हाँ, आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन इजी रहेगा, बाकी मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर आप टीसीएस कोडवीटा के एग्जाम को निकालना चाहते हैं। तो ये 2 है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों लिंक को दे दूंगा, और भी लिंक आप ढूंढ सकते हैं नेट से। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये आपका हो गया, ये सारे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जैसे ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया सेल्फ हेल्प करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्विज टाइप का है, कि इन्होंने कहा है कि जैसे एग्जाम के दौरान ये सब दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि वंस इफ यूर एक्सीडेंटली क्लोज द ब्राउजर विदाउट लॉगिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट व्हाट हैपेंस। मतलब अगर आपका ब्राउजर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, मान लीजिए नेट चला गया, या फिर हो सकता है आपकी पावर ऑफ हो जाए, पावर ऑफ होने से आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो अब ये देखिए लिखा है यहाँ पे, जो सही जवाब है सेशन गेट लॉक्स फॉर 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट वन कैन लॉग इन। तो बच्चे क्या पैनिक कर जाते हैं कि तुरंत का तुरंत लॉग इन बार बार करते हैं, लेकिन नहीं, वो 15 मिनट तक सिस्टम अपने आप लॉक कर देगा आपकी लॉगिन को, और 15 मिनट बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो FAQs हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि अगर पेज ओपन नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा, ये जो सही जवाब है कि आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, लोकल मशीन को, इन्वायरमेंट की सेटिंग को चेक करेंगे, फायरवॉल वगैरह की जो सेटिंग है इनेबल करेंगे। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं FAQ के फॉर्मेट में जो इन्होंने TCS ने दिया है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और बहुत से बच्चे, अब यहाँ पे देखिए लिखा है इफ फ्रंट एंड एलिमेंट डज नॉट लोड प्रॉपर्ली इन वेब ब्राउजर, तो क्या करेंगे आप? हेल्प सेंटर को, लाइन को कॉल करेंगे कि क्या करेंगे? तो सही जवाब इसका ये है कि आप कैश को क्लियर करेंगे यहाँ पर जाकर के, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को जरूर देख लीजिए। योर TCS कोडविटा कंटेस्ट स्टार्ट कब स्टार्ट होगा? जब आप स्टार्ट कंटेस्ट पे क्लिक करेंगे तब, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इन्होंने कहा कि अब आपका टाइमर कैसे मैनेज होता है, हाउ डू TCS कोडविटा टाइमर वर्क। तो इसमें लिखा है कि भाई टाइमर हाइब्रिड मोड में काम करता है, ये सर्वर और क्लाइंट दोनों मेंटेन करते हैं हमारे टाइमर को, ठीक है। यही सही जवाब है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि अगर कोई कंपाइलेशन कमांड नॉट फाउंड फॉर पाइथन 3, तो क्या ये सही एरर है? तो ये मेरे ख्याल से ये सही एरर नहीं है, ठीक है। सही एरर का मतलब कि चूंकि पाइथन में तो कंपाइलर होता नहीं है, इंटरप्रेटर होता है, तो ऐसी एरर नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक। दूसरा कि अगर पब्लिक टेस्ट केस पास हो गए तो क्या प्राइवेट टेस्ट केस ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे? ठीक है, फॉल्स, ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होंगे क्योंकि आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइवेट पब्लिक टेस्ट केस तो आपने सबमिट टेस्ट कर लिया, लेकिन प्राइवेट के लिए सबमिट आपको जाकर के करना पड़ेगा। तो ये कुछ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए ही है। यहाँ पर FAQs को जरूर पढ़ लीजिए कि FAQs क्या क्या कहते हैं, ठीक है। कि जैसे क्वेश्चंस को क्या मैं सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सीरियल ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह के तमाम FAQs यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट सबमिटिंग क्वेश्चन नंबर 1, डज द टाइमर कंटिन्यू। तो इन्होंने कहा हाँ, टाइमर चलता रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 को सबमिट नहीं करेंगे। तो ये जो भी बेसिक संभावित FAQs हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो इन सारे FAQs को आप पढ़ें, उसको खूब अच्छे से आप करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस कंटेस्ट को निकालें, और यकीन मानिए कि अगर इस कंटेस्ट को आपने निकाला तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। और अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों ने इसको, या फर्स्ट ईयर वालों ने गलती से इसको निकाल लिया, तो भाई साहब मेरी ये गारंटी है कि फाइनल ईयर होते होते आप एक इतने ज़बरदस्त प्लेसमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे जिसको सोचना मुश्किल है। तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए इस तरह के कंटेस्ट के लिए, पूरी कोशिश करिए। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग के कंटेस्ट में, ग्रुप में या कंटेस्ट करने की आदत डालिए। हर सैटरडे को या हर संडे को एक कंटेस्ट में जाइए। शुरुआत में आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, आपसे नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लगातार करते रहेंगे तो 100% आपसे होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।